जय मां कामाख्या कामाख्या तंत्र में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा राहु की महादशा और अन्य ग्रहों के साथ अंतर्दशा पे जातक के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में राहु को छाया ग्रह माना जाता है, जिसका परिणाम अधिकतर नकारात्मक ही होता है। परंतु ज्योतिषाचार्य की माने तो राहु जिस स्थान वह ग्रह के साथ बैठता है वह उसके अनुरूप ही फल देता है, यानी कि पाप के साथ अशुभ और शुभ के साथ सकारात्मक फल देता है राहु। कई मत है कि यह एक न्यूट्रल निष्पक्ष ग्रह है। ऐसे में राहु की महादशा चलना कई मायनों में शुभ और अशुभ परिणाम देने वाला बन जाता है। इसके साथ ही यदि किसी अन्य ग्रह की अंतर्दशा चले तो परिणाम उसी के अनुरूप मिलेंगे। तो आइए जानते हैं कि राहु की महादशा में अन्य ग्रहों के अंतर्दशा के परिणाम क्या हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में राहु की महादशा राहु की अंतर्दशा की तरह ही राहु की महादशा केतु की तरह ही राहु की महादशा 18 वर्षों तक चलती है। राहु एक छाया ग्रह है और इसे नकारात्मक भी माना जाता है, हालांकि इसकी दशा जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाती है। ज्योतिषियों की माने तो आत्मनिर्भर होने के लिए ऊर्जा और उत्साह अनुभव भी कराते हैं। अपने स्वयं के पैरों पर खड़े होते हैं और स्वयं के प्रयासों से एक छवि बनाते हैं। राहु निर्णय लेने में एक नई क्षमता आपके अंदर देता है, भर देता है। हालांकि यह भ्रम का भी ग्रह है। दशा के दौरान यह आपकी कल्पनाओं के साथ भी खेलता है और जीवन के प्रमुख क्षेत्रों में जैसे कैरियर, विवाह और परिवार में बहुत ही भ्रम पैदा कर देता है। इस अवधि के दौरान जीवन में एक प्रकार की बेचैनी बनी रहती है, स्वास्थ्य मुद्दे पैदा करता है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं पैदा करता है। ज़्यादातर कार्य अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप सकारात्मक स्तर पर राहु की महादशा जातक को अधिकार और शक्ति भी दे सकती है। सरकारी क्षेत्र में लाभ और वृद्धि भी संभव कराती है, लेकिन पत्रिका में इसके स्थान को पर बहुत कुछ निर्भर करता है। यहाँ राहु की महादशा के अंतर्गत विभिन्न ग्रहों की अंतर्दशा का क्या प्रभाव होता है, आइए इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। अन्य ग्रहों की अंतर्दशा में राहु जातक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आइए अन्य ग्रहों की अंतर्दशा के क्या परिणाम राहु दे सकता है। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा का जो फल है ना, यह अंतर्दशा कैरियर और व्यवसाय में अचानक वृद्धि और मुनाफा देता है। जीवन में खुशी के आने का रास्ता भी बनाता है। इस अवधि के दौरान जातक में आध्यात्मिक गतिविधियों की तरफ भी झुकाव बढ़ता है। इस अवधि में जातक को विदेश जाने का मौका मिल सकता है। इच्छा शक्ति और साहस को भी बढ़ावा मिलता है और आपको विपक्ष को हराने की शक्ति भी प्रदान होती है। दशा नकारात्मक है तो भ्रम, अभद्रता, धनहानि और कैरियर में गिरावट का कारण भी बन सकता है। पारिवारिक मामलों में भी समस्याएं और जीवन में असफलताएं जातक को दुख दे सकती है। राहु की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा इस दशा के समय स्वास्थ्य के मामलों में थोड़ा सुधार हो सकता है। बृहस्पति को लाभकारी उपस्थिति के कारण इस अवधि के दौरान जातक को बहुत प्रसिद्धि और स्थिति मिलती है। एक नई ऊर्जा मूल भावना को पराजित करने और प्रयासों को में सफल होने की आपकी क्षमता को बढ़ा देता है। ज्योतिषियों की माने तो कैरियर में वृद्धि, पदोन्नति और रिश्तों में वृद्धि का कारण बन सकता है। आध्यात्मिक यात्रा के लिए ये एक अच्छी अवधि है। अगर इस अंतर्दशा के दौरान शादी हो रही है तो जातक दूसरी जाति के व्यक्ति को चुनता है। विदेशों में रहने वाले लोग भी इस अवधि के दौरान अपनी जन्म भूमि में वापस आ जाते हैं। यदि नकारात्मक है तो यह दशा कानूनी समस्याओं को, जीवन साथी के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को, धन की हानि और कैरियर में गिरावट और जीवन साथी से अलगाव की ओर भी लेके जा सकता है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा, वैदिक ज्योतिष में इन दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह कहा गया। इसलिए इस अंतर्दशा के दौरान जीवन में नकारात्मक और
चुनौतियां बनी रहती हैं। इस अवधि के दौरान कैरियर में बाधाएं भी महसूस करता है। जातक अपनी स्थिति को खो सकता है, धन हानि और बदनामी झेल सकता है। इस दशा में रिश्तों और स्वास्थ्य के मुद्दों, दिल की समस्या, दुर्घटनाओं का भी योग बनता है। इस अवधि के दौरान पति पत्नी के संबंध भी कमजोर हो जाते हैं। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा यह अपेक्षाकृत सकारात्मक अवधि होती है, क्योंकि जातक कैरियर के मोर्चे पर अच्छा काम कर रहा होता है। जातक के मामले में पदोन्नति और व्यवसायी के मामलों में वृद्धि की संभावनाएं बहुत अधिक होती हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहती है। जातक इस अवधि के दौरान अपने वाहन के आराम का आनंद लेता है। यह शिक्षा के साथ साथ अन्य मामलों के लिए भी एक सकारात्मक दशा है। बुद्धि में सुधार होता है तो जीवन में सही चुनाव करने की मदद आपको मिलती है। बुध की उपस्थिति मुसीबतों से बाहर आने में मदद करती है। इस अवधि के दौरान स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता मिलती है, वित्तीय सुधार होता है। अब राहु की अंतर्दशा में राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा दोनों ही छाया ग्रह है, इसलिए इस दशा में ज्योतिषी सकारात्मक नहीं मानते, खास करके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए। एक स्वास्थ्य जटिलता के निदान के साथ साथ जातक को परेशान भी कर सकता है। वित्तीय स्थिति भी इस अवधि के दौरान अस्थिर बनी रहती है। ज्योतिषी की माने तो यह ग्रह रिश्तों में परेशानियां पैदा करने वाले होते हैं। जातक प्रियजनों से अलग होने की भावना का अनुभव करता है। इस दशा के दौरान जातक को आग, जहर, संक्रमण से बचना चाहिए। हथियार को अपने से दूर कर देना चाहिए, हथियार से स्वयं को दूर रखना चाहिए। यह अवधि कैरियर के मामले में बदनामी और नुकसान भी ला सकता है। अब राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। शुक्र की अंतर्दशा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए मदद करता है। शुक्र जो है राहु के अंतर्दशा में महादशा में शुक्र की अंतर्दशा नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद करता है। मूल रूप से अंत में बाधाओं और कठिनाइयों से आपको निकाल लेता है। हालांकि कुछ चुनौतियां अभी भी जीवन में बनी रह सकती हैं। जातक वैवाहिक जीवन में कुछ सुधार का अनुभव कर सकता है। शुक्र यहाँ पे जातक को भौतिक सुख सुविधाओं, वाहन और विलासिता के सामानों में संपन्न करता है। जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए जातक जीवन में कड़ी मेहनत करता है और इस अवधि के दौरान पदोन्नति भी संभव है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। राहु और सूर्य एक दूसरे के लिए अयोग्य हैं, इसलिए कुछ समस्याएं अभी भी इस दशा में बनी रहती है। प्रभाव काफ़ी हद तक सूर्य ग्रहण की तरह होता है। कैरियर में जातक बहुत अधिक तनाव का अनुभव कर सकता है। इस अवधि के दौरान एक स्थान से स्थानांतरण भी हो संभव है। इस अवधि में स्वास्थ्य खराब रह सकता है। जातक मानसिक तौर पर अकेला महसूस कर सकता है। हालांकि ज्योतिषियों का मत है कि यदि आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति सकारात्मक है तो यह जातक के लिए नाम प्रसिद्धि भी दिलाती है। उसे विश्व यात्रा करने का अवसर मिल सकता है। यह व्यक्ति को मजबूत और साहसी बनाता है। ऐसे में जातक सफलता प्राप्त पाने के लिए जीवन में जोखिम उठाने लगते हैं। सरकार से समर्थन भी संभव है तो जीवन में भी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। कुल मिलाकर यह स्थिति विकास की अवधि है, लेकिन कुछ सामाजिक मर्यादाओं और बाधाओं के साथ। चंद्रमा राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा अगर चल रही हो तो चंद्रमा मन और भावनाओं को प्रभावित करने वाला ग्रह है और जब ये राहु द्वारा पीड़ित होता है तो जातक के मन में बेचैनी,
अवसाद, भ्रम, तनाव बने रहते हैं। जातक तर्क और प्रियजनों के साथ संघर्ष करने की प्रवृत्ति विकसित कर देता है। जातक जब आप सफलता प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होते हैं या कर रहे हैं तो आपके रास्ते को अवरुद्ध करने के लिए बहुत सारी बाधाएं अचानक पैदा कर देता है। जातक वे पेशेवर मोर्चे पर समर्थन की कमी को देखते हैं। इस दरमियान किसी भी बड़े फैसले से बचना चाहिए। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा का फल। राहु में मंगल की अंतर्दशा भी अधिक सकारात्मक नहीं होती, क्योंकि यह आपकी आक्रामक प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ज्योतिषी के माने तो कानूनी मुद्दों और दुर्घटनाओं की संभावनाएं भी इसी समय बनी रहती है। इस दशा में कई बार धन और स्थिति की हानि भी कराता है। पति या पत्नी और परिवार के साथ अक्सर विवादों में रहता है। जब आप इस अवधि के दौरान कड़ी मेहनत करें तो परिणाम उम्मीद के मुताबिक न मिलने की वजह की संभावनाएं भी बनी रहती है। इस दशा जीवन में एक नकारात्मक अवधि को बढ़ाता है, लेकिन आमतौर पर कोई भी कठोर क्षति नहीं होती। हालांकि आपको दुर्घटनाओं के प्रति सावधान रहना चाहिए। मित्रों, आज की चर्चा को मैं यहाँ विराम डालूंगा और पहले की भांति आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। आप अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचाएँ। आप अपने सपरिवार सकुशल, स्वास्थ्यपूर्वक और तरक्कीपूर्वक रहें। जय माता की। आपका दिन शुभ हो।